नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान, कठिन तपस्या और शास्त्रों के ज्ञान को ही एकमात्र मार्ग मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक निश्चल मन और अडिग विश्वास में कितनी शक्ति होती है? आज मैं आपके लिए एक ऐसी मार्मिक कहानी लेकर आया हूं जो ये साबित कर देगी कि भगवान न तो मंत्रों से बंधे हैं और न ही कठिन तप से। वे तो केवल भक्त के शुद्ध भाव के भूखे हैं। सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। एक विशाल और घना जंगल था। शांति इतनी कि पत्तों के गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी जहां एक महान संत वर्षों से प्रभु की साधना में लीन थे। वे शास्त्रवेत्ता थे, ज्ञानी थे और उनका पूरा जीवन जप तप में बीता था। उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था जो दिन भर शिकार की तलाश में भटकता रहता। लेकिन उसका एक नियम था। वो जब भी संत की कुटिया के पास से गुजरता तो उन्हें नमन करना कभी नहीं भूलता था। एक दिन कौतूहलवश शिकारी ने संत से पूछ ही लिया, बाबा, मैं तो वन में हिरण का शिकार करता हूं, पर आप यहां बैठकर किसका शिकार करने की फिराक में? संत की आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। वे रुंधे हुए गले से बोले, बेटा, मैं उस श्री कृष्ण का शिकार करना चाहता हूं जो चितचोर है। शिकारी ने भोलेपन से पूछा, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ वो दिखता कैसा है? आप बस हुलिया बता दो, मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में डाल दूंगा। संत ने अपने इष्ट का मनोहारी वर्णन किया। वो सांवला स्लोना है, सिर पर मोर पंख धारण करता है और उसके होठों पर हमेशा बांसुरी सजी रहती है। उसकी आंखें कमल जैसी हैं। शिकारी ने अपने धनुष को कसते हुए प्रतिज्ञा की, बाबा, आप निश्चिंत रहिए, जब तक आपके उस शिकार को पकड़ नहीं लाता मैं अन्न तो क्या, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। शिकारी जंगल में गया और एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। उसकी आंखों में बस वही सांवला स्लोना चेहरा था जिसका वर्णन संत ने किया था। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन आ गया। शिकारी भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसकी निष्ठा नहीं डगमगाई। उसकी ये निश्चल भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर करुणा निधान श्री कृष्ण का आसन डोल गया। वे तो भाव के भूखे हैं, भला अपने भक्त को कैसे तड़पाते? बांसुरी की मधुर धुन छेड़ते हुए प्रभु स्वयं आए और जानबूझकर उस शिकारी के जाल में फंस गए। शिकारी ने जब उस भुवन मोहिनी छवि को देखा तो वो सुध-बुध खो बैठा। वो एकटक उस अलौकिक सौंदर्य को निहारता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसे संत का वचन याद आया। वो खुशी से चिल्लाया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। फिर उसने बड़े अधिकार से प्रभु की ओर देखा और बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो तुम और ऊपर से मुझ पर अपना जादू चला रहे हो। श्याम सुंदर उसके इस भोलेपन पर रीझ गए और मंद मंद मुस्कुराते रहे। शिकारी ने बिना किसी औपचारिकता के त्रिलोकीनाथ को किसी सामान्य शिकार की तरह अपने कंधे पर लाद लिया और संत की कुटिया की ओर चल पड़ा। शिकारी ने कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाई, बाबा, बाहर आइए, मैं आपका शिकार पकड़ लाया हूं। संत बाहर आए और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि शिकारी के कंधे पर स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण है और जाल के भीतर से मुस्कुरा रहे हैं। संत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दौड़कर शिकारी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कांपते हुए स्वर में संत ने प्रभु से पूछा, हे नाथ, मैंने बचपन से घर बार छोड़ा, कठोर तप किया, भजन किया, फिर भी आपके दर्शन दुर्लभ रहे और इस शिकारी को मात्र 3 दिन में आप मिल गए। ये कैसा न्याय है?
भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से उत्तर दिया, महात्मन, इसने मेरे रूप को नहीं जाना, पर तुम्हारे वचनों पर इसे अटूट विश्वास था। इसका प्रेम निष्कपट और निश्चल था। जिसने पूर्ण भरोसे के साथ मेरा इंतजार किया, मैं उसके पास आए बिना कैसे रह सकता था? भगवान न ज्ञान देखते हैं, न ही तपस्या। वे तो केवल भाव और विश्वास के अधीन हैं। ये सत्संग का ही प्रभाव था कि जिस शिकारी को भगवान का नाम तक नहीं पता था, उसे संत के वचनों पर विश्वास करने से साक्षात ईश्वर मिल गए। तुलसीदास जी ने सही ही कहा है, संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान। जो पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ समान। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग दिमाग से नहीं, दिल से होकर गुजरता है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संतों का सान्निध्य करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है। अगर हम भी उस शिकारी जैसा सरल विश्वास और अडिग संकल्प अपने जीवन में ले आए, तो ईश्वर को पाना असंभव नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।